आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, आप उनको तो नहीं जानते होंगे, मगर जिनका उनके साथ एक खूनी रिश्ता है, जिनके लिए वो आजकल जाके नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करा रहे हैं। बेशक वो कुछ अर्सा पहले बोल रहे थे कि मेरी नहीं बनती बेटी का साथ। तो आज हमारे साथ सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब, जावेद इकबाल ख़ान साहब हैं। सर, थैंक यू सो मच सर। जी, आपका दिल आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। मैं पिछले 6-7 दिन से शदीद किस्म की मसरूफ़ियात में बिज़ी था। मैं कभी टाइम दे के लेट नहीं होता। लेकिन आज मैंने आपसे आते ही माज़रत कर ली थी कि मुझे कुछ गैर मुतवक्को प्रॉब्लम्स की वजह से देर हो गई। जी। सर, गैर मुतवक्को प्रॉब्लम्स में तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने भी क्रिएट कर दी कि आज आप नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए सनम जावेद साहिबा के तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज मैं सुबह 8 बजे से निकला हुआ था और आज मेरा प्रोग्राम था कि सनम जावेद को जो उसकी पार्टी ने जो अब बाकायदा पीटीआई का हिस्सा है। आज से मेरा ख्याल में 10 दिन तक पहले तक वो पीटीआई का हिस्सा नहीं थी। शी वाज जस्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पिछले 7 माह में यही झगड़ा चलता रहा। उसको 7 केसेस में उन्होंने डाला है अब तक। एक दफ़ा पहले उन्होंने 30 दिन का डिटेंशन ऑर्डर निकाला था और फिर जब उसकी आखिरी केस 5वें केस में बेल हुई तो फिर उसको डिटेंशन ऑर्डर के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया था। तो उसी उसी की वजह से काफ़ी और उसके बाद ये फ़ैसला हो गया। उसने वो वाहिद लड़की थी पीटीआई में, यानी जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो लोग गिरफ़्तार हुए या जिन लोगों को ट्रायल किया गया, वो सब भाग गए और उन्होंने ऐलान लाताल्लुकी कर लिया। जब उसको 35 दिन के बाद पहली दफ़ा एटीसी में पेश किया गया तो उसने वहाँ आके ओपनली कहा कि मरियम को मेरी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से तकलीफ़ थी, तो वो मुझे साइबर क्राइम में चार्ज करवाती। उसके ख़िलाफ़ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। मैंने बिलावल के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, ज़रदारी साहब के बारे में भी किए हैं। इसी बात में जब ये बात हुई थी, इसी बात में मैंने उसको रोका था। तो वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साइबर क्राइम का मुकदमा करवाती अगर वो कोई इंसान की बच्ची है तो। उसने मेरे पे टेररिज्म का पर्चा डाला है और मुझे मुल्क दुश्मन और गद्दारी, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ साजिश करना और ये करना वो करना, इनको शर्म नहीं आई। तो मैंने कहा छोड़ो, अब जो हो गया इसको जाने दो। उन्होंने कहा पापा अभी मैं कैद हूँ ना, तो मैं जब बाहर आऊँगी तो मैं पहली औरत होंगी जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करूँगी कि मैं पीटीआई ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, यानी कि सर आपकी बात सुन के मुझे जो अंदाज़ा हुआ है कि सनम का जेल में जाना सिर्फ़ मरियम नवाज़ की काविशों का नतीजा है, यानी कि इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। 100% उसको जब देखें, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई चार्ज होता। आज ये एक हाई लेवल मीटिंग थी जो हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई है उसके डिटेंशन ऑर्डर नंबर 966 को कैंसिल करवाने के लिए। उसमें जस्टिस बाकर साहब ने गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इस पे मुझे उन्हें वजह बताए कि बार-बार उसके ख़िलाफ़ क्यों। उन्होंने बल्कि बड़े मज़ाहिया अंदाज़ में कहा कि हमने तो ये सुना था कि सीरियल किलर होते हैं। ये पहला पहला देख रहे हैं जिसमें सीरियल एफआईआर्स हो रही हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है उस लड़की से? उन्होंने आप मुझे बताओ। तो वो फिर हमने उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया कि जी आप जाके एक जो होम सेक्रेटरी हैं उनको एक अपनी रिप्रेजेंटेशन डालें कि क्या इशू है। तो मैंने वो डाली थी। तो आज एक हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें डीसी, आईजी और होम डिपार्टमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनका और जो एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर हैं, जेलर जो है जेल का, उन सब को बुलाया गया था। उसमें भी मैंने यही बात पॉइंट आउट की थी कि सनम का पहले दिन से ये क्लेम है कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और मैं जैसे बाकी फ़नकार या जो भी सोशल मीडिया पे वो अपना एक प्रोग्राम करती है, उसका नाम है आफ्टर शॉक। उसमें वो जैसे सुहेल अहमद साहब या दूसरे कॉमेडियंस किसी को भी डमी बना के उसके बाद यस जी उनके बारे में बात करती है। और बेसिकली वो इमरान खान साहब को उनके क्रिकेट के दौर से पसंद करती है, जब वो बच्ची थी और वो क्रिकेट खेलते थे।
तो वो थोड़ा-सा जो है थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरों पे क्रिटिसाइज़ करती थी और इमरान खान को बिला वजह डिफेंड कर रही होती थी।